गुरनाम सिंह बीएसएफ के वो महायोद्धा जिनकी जांबाजी को बीएसएफ से लेकर पूरा देश सलाम कर रहा है। जम्मू के हीरानगर के बोबिया पोस्ट पर तैनात गुरनाम बीएसएफ के वो जांबाज हीरो थे जिन्होंने पाकिस्तान रेंजर्स के दांत खट्टे कर दिए। दिन हो या रात, किसी भी वक्त बीएसएफ का ये जवान चौकन्ना रहता था। सरहद पर इसकी मौजूदगी का मतलब ही दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम था। गुरनाम के अचूक निशाने से बचना नामुमकिन। हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने वाले नापाक कदम को सरहद पर पहुंचने से पहले ही गुरनाम ने न सिर्फ रोका बल्कि मौत बनकर उनके सामने खड़े हो गए। जान की बाजी लगाकर घुसपैठियों की साजिश को नाकाम करने वाले बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह शहीद हो चुके हैं, लेकिन मौत को गले लगाने से पहले उन्होंने सरहद पार से रची गई दहशतगर्दी की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। 19 से 20 अक्टूबर की रात जब आतंकवादियों ने बोबिया पोस्ट के पास हिंदुस्तानी सरहद में घुसने की कोशिश की थी तो ये कांस्टेबल गुरनाम ही थे जिन्होंने आतंकवादियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। सबसे पहले मैं कांस्टेबल गुरनाम, मैं उसकी बहादुरी की प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसने 19-20 की रात में जब मिलिटेंट्स ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग किया था और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हुए उन्होंने आईबी को क्रॉस करके हमारे एरिया में घुसने की कोशिश की थी। तो यही कांस्टेबल गुरनाम थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ में मिल करके इस पूरे जो दुस्साहस उन्होंने किया था उसका माकूल जवाब दिया। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक गुरनाम ने न सिर्फ आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम किया बल्कि एक दहशतगर्द को मार गिराया और दूसरे को घायल कर दिया था। गुरनाम ने पहले भी पाक के आतंकी मिशन को नाकाम किया था। पाकिस्तानी रेंजर्स और आतंकी समझ गए थे कि जब तक सरहद पर गुरनाम जैसे जांबाज तैनात हैं उनके नापाक मंसूबे का पूरा होना नामुमकिन है। यही वजह है कि गुरनाम को टारगेट करने का नापाक प्लान तैयार किया गया। 21 अक्टूबर को सुबह 9:35 पर पाक रेंजर्स ने बदला लेने के ख्याल से छुपकर गुरनाम पर हमला किया। गोली सीधे गुरनाम को लगी। बावजूद इसके गुरनाम ने हथियार नहीं डाले बल्कि उन पर फायरिंग करते रहे। गुरनाम सिंह को फौरन जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां उनका इलाज चल रहा था। शनिवार रात फैसला लिया गया कि उन्हें सुबह एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। गुरनाम सिंह 5 साल पहले ही बीएसएफ में शामिल हुए थे। सिख परिवार में जन्मे गुरनाम जम्मू के रणवीर सिंहपुरा इलाके के रहने वाले थे। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और शहीद गुरनाम सिंह के पिता गुलदीप सिंह से बात की न्यूज नेशन संवाददाता शाहनवाज खान ने। और हमने ये जानने की कोशिश की कि एक पिता की फीलिंग्स क्या होती हैं, एक बेटे के शहीद हो जाने के बाद पिता क्या सोचता है, आइए जानते हैं। हमारे साथ बीएसएफ जवान जो शहीद हुए हैं उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब खबर लगी आपको कि गुरनाम सिंह जो हैं वो देश के लिए शहीद हो गए? सर, मुझे तो परसों की बात है कि जब गोली 9:35 में गोली लगी है तो बॉर्डर में इसने एक आतंकवादी को मार दिया, एक घायल कर दिया और 5 इन्होंने भगा दिए हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई। ये बात 1920 की है और इस बच्चे को नाम भी मिला है, तो हम बहुत खुश हुए। और तीसरे दिन इसको अटैक हो रहा था तो इसको गोली अचानक लग गई। सर, जब बीएसएफ में शामिल हुए थे गुरनाम सिंह, तो क्या उनके अंदर जज्बा था, क्या वो सोचते थे? तो इनका यही बचपन में सोच थी कि मैं बीएसएफ में भर्ती होऊंगा और देश के लिए लड़ूंगा। तो देश के लिए लड़ता ही रहा। कि इसकी उम्र अभी कम है, 24 साल उम्र है, तो 5 साल इसकी नौकरी हुई है। 5 साल में अच्छे काम किए हैं। इसका जुंट का भी नाम चल रहा है। इसका मैं सुन रहा हूँ कि जुंट का भी नाम चल रहा है। अफसर इसके अच्छे ही बोल रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं यही कहता हूँ कि मोदी सरकार से कि इनका जो बॉर्डर पे हमारा बीएसएफ जवान लड़ रहा है,
इसकी सहूलत नहीं है। सर अब जो सारी चीजें हुई, बीएसएफ ने आप जो ट्रीटमेंट किया, सारी चीजें की, क्या आप खुश हैं उससे? तो मैं खुश क्या हूँ, जब मेरे बच्चे को 72 घंटे यहाँ पड़ा रहा तो उसकी वजह दिल्ली क्यों नहीं ले गए? अगर दिल्ली ले जाता तो मुझे यही होता कि मेरा बच्चा ठीक हो जाता, कि इसकी जो चोट लगी थी, इसकी दिमागी चोट, गोली लग चुकी थी, तो यहाँ 72 घंटे में पड़ा रहा। अगर मेरी सोच ये दिल्ली ले जाते तो हो सकता ठीक हो जाता। मेरी यही दुख रहा मुझे, मेरा कोई दुख नहीं है इसका। आज देश के लिए शहीद हुए, कितना बड़ा दिन आप लोगों के लिए, पूरे फैमिली के लिए, पूरे देश के लिए। हमें बहुत खुशी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा शहीद हुआ है, मेरे जो बॉर्डर में बच्चे लड़ रहे हैं ये भी मेरे बच्चे हैं। मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे ये बीएसएफ के जवानों के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए। मेरे बच्चे जो बॉर्डर में लड़ रहे हैं इसके पास हॉस्पिटल नहीं है। ये बहुत जहाँ हमें यहाँ फेंक देते हैं, जहाँ पूछगिछ नहीं होती, हमें टाइम देते हैं तो टाइम से हमारे बच्चे की डेथ हो जाती है। सर क्या चाहते हैं आप, किस तरह का जवाब? पाकिस्तान जिस तरह से लगातार हमारे देश में अटैक कर रहा है, किस तरह का जवाब आपको लगता है कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? हमें ये सोच है कि मोदी सरकार की यही हम अपील करते हैं कि जंग लड़नी चाहिए। हमारे जवान ऐसे शहीद हो रहे हैं, ऐसे भी शहीद होने चाहिए, ऐसे भी हो ही रहे हैं। तो ये सामने की लड़ाई है, हमारा जवान जो शहीद नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये शहीद गुरनाम सिंह के पिता हैं और साफ कहना है इनका कि मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पे दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ इनको शिकायत जो है वो भी यहाँ पे है और साफ कहना है कि इन्हें गर्व है आज की इनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। और शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाहनवाज, बातचीत हम आपकी देख रहे थे शहीद गुरनाम के पिता के साथ। गम तो बहुत है बेटे के खोने का, बेटे के जाने का, मलाल भी बहुत है। बिल्कुल मलाल है सारिका, और वो अभी हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से पूरा ये ऑपरेशन, पहले आपके बेटे ने इन्फिल्ट्रेशन का जो बिड हुआ उसको फॉइल किया, क्या उसके बाद बात हुई आपकी गुरनाम से? क्या उसने आपको कहा था? बात हुई उस वक्त मैं स्कूल की गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो सुबह सुबह ये नाश्ता करते हैं। तो इन्होंने अपनी मम्मी को फोन करा कि मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? कहती मैं चाय पी है। कहता मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो नाश्ता करके मेरी ड्यूटी है 9 बजे जाना है। इसको गोली लगी 9:35 पे, 9:35 पे इसको गोली लगी है। मुझे इन्होंने फोन करा करीब सुबह 10 बजे गई हो गए, तो इन्होंने बताया मुझे कि अपने हॉस्पिटल आ जाओ। तो मैंने सोची कर दी कि गोली चल रही है तो बॉर्डर पे, तो बच्चे को गोली लगी है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। हमने देखा इसकी हालत बहुत गंभीर थी, तो मैं इनको यही अपील करी कि इनको दिल्ली ले चलते हैं। तो इन्होंने हमें टाइम दे दिया, जिस टाइम पे अगर थोड़े इसकी सेहत ठीक होगी तो हम दिल्ली ले जाएंगे। हमने दिल्ली आज सुबह 6 बजे की इसकी फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, तो ये रात को 12 बजे इसकी डेथ हो गई। सर लेकिन गुरनाम सिंह का, क्योंकि बहुत छोटे थे गुरनाम सिंह, अभी 25 साल के थे, किस तरह का देश का जज्बा था उनका? तो इसका यही था कि जब ये पढ़ता था तो उस वक्त इसने 10वीं पास करी, तो मैं रोड पे मैं ऊपर रहता हूँ, तो ये सलूट मारता था बीएसएफ गाड़ियों को। तो मैं किसको बोला तो सलूट क्यों मारता है? कहता मुझे डैडी शौक है बीएसएफ में भर्ती होने की। तो मैं ठीक है। उसके बाद बीएसएफ में भर्ती हो गया। इसकी 5 साल अभी नौकरी हुई है। तो इसने 19 को 20 को गोली चल रही थी, इसने एक उग्रवादी को मार कराया, एक को जख्मी करता, 5 दिन उठाते। तो इनकी जुंट ने नाम भी दिता इन्होंने, ते बड़े खुशी हुई सानू फोन किया कि मैनू नाम मिला। अभी बड़ी खुशी की कि एक बच्चे ने इन्नी बहादरी की है बार्डर से कि एक नू मारिया ते एक नू जख्मी किया, तो 5 दे अपने बार्डर ने पाकिस्तान शाहनवाज देख सकते हैं जरूर यहाँ पे एक सवाल है एक सवाल को कि जिस तरीके से उनका बेटा जो है वो यहाँ पे लड़ा है। जी, मलाल बहुत है, हम ये देख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा क्या करे ये देश, क्या करे ये सरकार कि गुरनाम की कुर्बानी जाया ना जाए और याद सबके दिलों में, सबके जहन में हमेशा रहे। एक सवाल हमारे स्टूडियो से पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अब देश को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए कि गुरनाम का जो शहादत है वो बेकार ना जाए? हम मोदी सरकार से यही कहते हैं कि बॉर्डर पे गोली चलनी चाहिए, मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए।
कि हमारे जवान ऐसे भी शहीद हो रहे हैं, ऐसे भी हो गए, हमें कोई खौफ नहीं है जवानों का, ऐसे भी तो शहीद हो रहे हैं। तो ये बच्चे, हमारा बच्चा शहीद नहीं हुआ, ये पूरे देश के बच्चे हैं। तो मैं यही कहता हूँ मोदी सरकार को कि BSF में यही बार बार मैं हर चैनल में यही बात कर रही हूँ कि इनका हॉस्पिटल नहीं है। तो देश के लिए जो BSF लड़ रही है, बॉर्डर पे जख्मी हो रही है, कोई शहीद हो रहा है, इनका अपना हॉस्पिटल नहीं है। इनका अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, बड़े डॉक्टर होने चाहिए, जो आदमी को गोली लगती है उसको अच्छी अच्छी सहूलतें मिलनी चाहिए। ये हमें रेफर करते हैं अपने बख्शीनगर में, इनका अपना हॉस्पिटल नहीं है। तो ये बख्शीनगर वाले इतना गौर भी नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास इतने डॉक्टर भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं सारिका, इनका साफ कहना है, मलाल इनको इस बात का है क्योंकि हमेशा से ये मलाल रहा है कि BSF जरूर हमारी बॉर्डर पे लड़ रही है, लेकिन कई फैसिलिटीज जो BSF को यहाँ पे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, और इस चीज का मलाल इस पिता को भी है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं इनका मॉर्चरी के पास। और बिल्कुल शाहनवाज, देश के लिए जान तो जा रही है, लेकिन सुविधाओं की कमी की वजह से जान ना जाए हमारे जवानों की, ये सबसे बड़ी मांग है इस वक्त की भी और शहीदों के परिवार की भी।